अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जगह जगह मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरीके की पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक परेशानी और एक आफत सी आ गई है। लोग जो है इबादत गाहों पर निगाहें जमाए हुए हैं और मसाजिदों को निशाना बना रहे हैं, मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, आइए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखता हूं रविश कुमार जी की, कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कितनी अच्छी बातें बयान की हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, आइए वो किस तरीके से, जो कि एक अच्छे पत्रकार हैं, आइए ज़रा रविश कुमार की ये वीडियो आप लोग समाअत कर लीजिए। ज़रा ध्यान से इस वीडियो को आप लोग सुनिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को जो भी देखेगा वो कलर स्क्रीन से निकलकर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पहुंच जाएगा। जब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में नहीं जाएंगे, तब तक आप अतीत में नहीं जा सकते। हम सभी को ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में चलना है और वहां से उससे भी पीछे चलते जाना है। चलते चलते हजारों लाखों साल पहले के हिम युग में पहुंच जाना है। आइस एज, जहां बर्फ की चादरें ही चादरें दिखाई देती। आज जिस जमीन पर बनी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का झगड़ा है, हम मंदिर के नीचे क्या था इसका भी जवाब खोजेंगे। सोना भी मिल सकता है, लोहा भी मिल सकता है, तेल भी निकल सकता है, कोई नदी भी मिल सकती है। मैं इस वीडियो के जरिए समस्त भारतीयों के लिए एक ऐसा मिशन लॉन्च कर रहा हूं जिसके लिए सभी भारतीय मुझे कोसने वाले हैं, लेकिन इससे फायदा भारत को बहुत होगा। भारत में जहां भी जमीन है अच्छे उसके पत्रकार नीचे क्या है, इसका फाइनल जवाब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। इस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना। खोदने की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जाएगी। आप अपनी या किसी की भी जमीन खोद सकते हैं। जमीन खाली हो जरूरी नहीं। आपके पास अगर फ्लैट है तो फ्लैट खोद डालिए, अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट का बेसमेंट खोद डालिए। आपके फ्लैट के नीचे क्या है इसका जवाब खोद कर मिलने वाला है। लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। भारत का बच्चा भारत की हर जमीन को 1 साल के भीतर खोद डालेगा और बाकायदा प्रमाणित किया जाएगा कि पता चल गया है कि इस जमीन के नीचे क्या है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, बस खोदते जाना है। दे कुदाल दे कुदाल दे कुदाल, सुबह शाम खोदना है और खोदने के बाद कुछ नहीं मिले तो निराश नहीं होना है। उस गड्ढे को वापस भर देना है। किसी दूसरे के कान में कह देना है कि जो हमने खोदा था उसके नीचे क्या है, अब तुम भी खोदो, कुछ ना कुछ मिलेगा। एक ही गड्ढे को बार बार खोदा जा सकता है। किसकी किस्मत से क्या निकल जाए कौन जानता, कोई पता नहीं। क्या पीडब्ल्यूडी के सड़क बनाने के बाद सिंचाई विभाग उसी सड़क को नहीं खोदता है तो खुदी हुई जमीन भरने के बाद भी खोदी जा सकती है। इसी योजना का नाम है भारत खोदो योजना। हम पहले ही बता देना चाहते हैं, भारत खोदो योजना का नेहरू की किताब भारत एक खोज से कोई रिलेशन नहीं है। केवल जमीन ही नहीं, इमारत है तो इमारत के नीचे क्या है इसका जवाब मिल जाना चाहिए। पेड़ है तो पेड़ के नीचे क्या है, नदी है तो नदी के नीचे क्या है, पहाड़ है तो उसके नीचे क्या है। हम सब खोद कर नीचे चले जाएंगे और पता लगा लेंगे कि जमीन के नीचे क्या है। भारत खोदो योजना की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी, लेकिन इसकी प्रेरणा उन्हीं की राजनीति की धारा से मुझे मिल गई। आप कह सकते हैं, चाहे तो संभल की मस्जिद और अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे खुदाई करने की राजनीति ने मुझे प्रेरित किया। भारत खोदो योजना की कल्पना मेरे भीतर साकार हुई। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो मैं इसका कॉपीराइट उन्हें दे सकता हूं। वे इसी योजना को प्रधानमंत्री भारत खोदो योजना के नाम से लॉन्च कर सकते हैं। भारत खोदो योजना के तहत आप जहां भी हैं उसके नीचे क्या है यह पता लगाने के लिए खुदाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वे के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत खोदो योजना के तहत हर नागरिक के पास कुछ जरूरी उपकरण होने चाहिए।
यह सूचना हाउसिंग सोसाइटी के अंकल और आंटियों के लिए है जो खुदाई के समर्थन में लगे तो हैं मगर खुदाई कैसे की जाती है नहीं जानते हैं। तो उन सभी को अमेज़न की वेबसाइट पर जाना चाहिए। किस्म किस्म के फावड़े हैं जिन्हें आप कुदाल और बेलचा कहते हैं। आपने अंग्रेजी में मुहावरा सुना होगा, कॉल अ स्पेड, स्पेड मतलब कुदाल। डू यू गेट माई पॉइंट? इनमें से कोई 650 रुपए का, कोई 1250 का, कोई 1500 रुपए का कुदाल है। अमेज़न पर सब मिल जाएगा। कुदाल का एक ब्रांड है किसान क्रांति कुदाल, 5 खरीदने पर 1 फ्री दे रहा है, जिसे आप उस व्यक्ति को दान कर सकते हैं जो कुदाल ना होने के कारण खोद नहीं रहा होगा। मतलब कोई आदमी ऐसा ना दिखे जो खोद ना रहा हो, सबको खोदना पड़ेगा। खोद कर निकाली गई मिट्टी को उठाने के लिए तसला बहुत महंगा नहीं। इंडिया मार्ट की साइट पर 16 इंच के लोहे का तसला मात्र 95 रुपए का मिल रहा है। तो आज ही ऑर्डर करें, तसला और कुदाल शामिल हो जाएं भारत खोदो योजना में। भारत खोदो योजना में किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, हाथ से काम होगा, तभी इसे मनरेगा से जोड़ा जा सकेगा। जैसे ही भारत खोदो योजना शुरू होगी सभी को काम मिलने लगेगा और हम खुदाई का ऐसा राष्ट्रीय अभियान शुरू कर पाएंगे कि 1 साल के बाद हम इसी सरजमीन के हर जर्रे जर्रे के नीचे क्या है पता कर लेंगे। भारत खोदो योजना का मंत्र हमने लिया है कैफी आजमी के शेर से। 1969 में अहमदाबाद के दंगों के बाद कैफी साहब ने लिखा था, बेलचे लाओ खोलो जमीन की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। तो कुदाल और तसला हो गया, योजना का मंत्र भी हो गया। अब एक ही काम बच गया है भारत खोदो योजना के लोगों का। तो यह काम हम भारत सरकार पर छोड़ देते हैं। आप जहां भी हैं उसके नीचे क्या है पता करने के लिए खोदना चालू कर दीजिए, कुछ ना कुछ निकलेगा। यह यकीन हर नागरिक में होना चाहिए, उसका खोदना व्यर्थ नहीं जाएगा। कितना मजा आएगा जब सारे लोग खोदने में लग जाएंगे, कितना कुछ मिलने लग जाएगा। गोदी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लग जाएगा, यहां ये मिल गया, वहां ये मिल रहा है। नीचे से मिलने की खबरों से भारत भर जाएगा। जो भी नीचे दबा होगा ऊपर आ जाएगा। मस्जिद के नीचे क्या है सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, जो भी जमीन है उसके नीचे क्या है सवाल उसका भी है। क्या पता कोई मस्जिद भी जमीन के नीचे धंस गई हो और उस मस्जिद के नीचे भी कुछ और धंसा हो। तो हम सभी को खोदते रहना है। अगर कोई निराश है तो मैं उसका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, इन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं। रूस ने इस जगह पर 19 साल गड्ढे खोदे, अब यहां कोई नहीं जाता। लेकिन तब रूस और अमेरिका के बीच होड़ मची कि कौन कितना गहरा गड्ढा खोद सकता है। रूस की योजना का नाम था डीप ड्रिलिंग रेस और अमेरिका की योजना का नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। रूस ने अपनी ही जमीन पर 1970 से खोदना शुरू किया, 1989 तक खोदता चला गया। 40,000 फीट का गड्ढा खोद डाला। 40,000। इस गड्ढे का डायमीटर 9 इंच था। रूस ने तो माउंट एवरेस्ट और फूजी दोनों की ऊंचाई के बराबर का गड्ढा खोद दिया। तो हम भारतीय उस वक्त क्या कर रहे थे? अमेरिका ने 8 साल खोदा, रूस ने 19 साल। क्या हम बाकी बचे 2047 तक नहीं खोद सकते? मेरे सामने यही सवाल था। 1947 से हम आजाद हैं, हम अपनी जमीन के मालिक हो चुके हैं, फिर भी हमने अभी तक खोदा नहीं। अभी भी देर नहीं हुई, हम 2047 तक भारत खोदो योजना चला सकते हैं। संभल की मस्जिद के नीचे मंदिर का पता लगाने का सर्वे नहीं होता तो भारत खोदो योजना का आइडिया नहीं आता। कई बार मूर्खता हमें विद्वता की तरफ ले जाती है। अगर हम अपनी जमीन खोदना शुरू कर दें तो क्या पता अपने कमरे के नीचे से सीधा वॉशिंगटन पहुंचने का रास्ता निकल जाए, ट्रंप को पता भी ना चले हम अमेरिका आ गए। तो आप आज ही कुदाल उठाइए, खोदना चालू कर दीजिए। अपनी जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, पड़ोसी की जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, मस्जिद के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, मंदिर के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जहां कुछ भी नहीं उसके नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जंगल के नीचे क्या है खोद दीजिए, सारे जंगल और जंगल के नीचे पता चल जाएगा। आसमान के नीचे अजीज नाज़रीन, तो ये रविश कुमार की एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। रविश कुमार ने बहुत अच्छी बात बताई कि सिर्फ मस्जिदों को या सिर्फ दरगाहों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
अगर खोदने की बात है तो फिर मंदिर के नीचे क्या है ये भी खोद कर देखिए, उसके नीचे क्या है इसे भी खोद कर देखिए, आप अपना मकान खोद कर देखिए, पड़ोसी का मकान खोद कर देखिए। आप लोग जो है जिस जगह पर है चाहे वो खाली, उस खाली जगह को खोद कर देखिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। उसके नीचे पानी मिलेगा या आयरन मिलेगा या उसके नीचे सोना मिलेगा या चांदी मिलेगी। ये सिर्फ मस्जिद या सिर्फ दरगाहों को ही क्यों खोदने की बात की जा रही है? अगर खोदना है तो हर जगह को खोदिए, मंदिर को भी खोदिए, मस्जिद को भी खोदिए। इस तरीके की बात जो है रविश कुमार ने बहुत अच्छी बात की है। प्यारे दोस्तों, अजीज़ नाजरीन, तो ये सिर्फ मस्जिद और मदरसों को या सिर्फ दरगाहों को निशाना बनाकर हिंदुस्तान का जो है ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अजीज़ नाजरीन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मस्जिदें भी सलामत रहें और जितनी भी इबादत गाहें हैं वो सलामत रहना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। अजीज़ नाजरीन, तो रविश कुमार की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आजकल जो हमारे हालात में चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।